देख बेटा, स्कूल में ना ध्यान से पढ़ना और समय से खाना भी खा लेना। वो सुना बहुत शैतानी करती है, तो शैतानी मत करना, समझ गई? कृष्ण जरा सुनना। मैडम जी ने तेरे बैग में कुछ रखा है क्या? हाँ दादी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। एक मिनट, दिखाना। इतने सारे पैसे ये मैम साहब ने क्यों रखे? ओह, गलती से गिर गए होंगे, तो रुक। चल बेटा। सुनो, देख रहे हो कृष्ण, कितनी सफाई से यहाँ से चोरी करके भाग रही है। जो 2 लाख रुपए तुम्हारे चोरी हुए हैं ना, वो इन्होंने ही चुराए हैं। अरे मैडम जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने कोई पैसे नहीं चुराए। अरे तुम कोई स्कूल छोड़ने नहीं जा रही थी, तुम्हारी पूरी प्लानिंग थी यहाँ से भागने की, और तुम पैसे चोरी करके यहाँ से भाग रही थी। तुम्हें तो मेरी बात पे यकीन होगा नहीं, है ना? देखिए मैडम जी, पिछले 5 साल से इस घर में काम कर रही हूँ, पर आज तक किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। अगर कुछ मिलता भी है तो मैं कृष्ण को दे देती हूँ। और ये आप कैसा इल्जाम लगा रही हैं चोरी का? अरे गरीब की नीयत पैसे देके कब बदल जाए ना, ये किसी को भी नहीं पता। तुमने इतने सारे पैसे देखे होंगे और तुम्हारे मन में लालच आ गया, क्योंकि तुम्हारे को तो पैसों की जरूरत है ना, तभी तो हमारे घर में झाड़ू पोछी का काम करती हो। पैसे देखे नहीं, चोरी किए और भागने लग गई। अरे थोड़ी तो शर्म करो, इस घर का नमक खाती हो तुम। ईशु, ये किस तरीके से बात कर रही है तू आंटी से? थोड़ा शब्दों का ध्यान रख। और तुम मुझे एक बात बता, आंटी हमारे घर में इतने टाइम से काम कर रही हैं, आज तक तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई, तो आज तू इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है उनके ऊपर। आंटी जी देखिए, मैं मानता हूँ सबकी ज़रूरतें होती हैं, अगर आपने पैसे लिए हैं तो आप मुझे बता सकते हो, हम बैठ के बात कर लेंगे। देखो बेटा, तुम तो मेरी बात पे भरोसा करो। मैंने पैसे नहीं चुराए। अरे मैं पैसे क्यों चुराऊंगी भला? पैसों की जरूरत होगी तो तुमसे मांग लूंगी, पर कभी चोरी नहीं करूंगी। ज्यादा ना ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तुम इनको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है ना? तुम इसका बैग खोलो और चेक करो, तुम्हारे पैसे ना इसके बैग में ही मिलेंगे। करो चेक। अरे मैडम जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं इसे स्कूल में छोड़ने जा रही हूँ, तो बच्ची के बैग में पैसे क्यों रखूंगी भला? इसके बैग में कुछ भी नहीं है। नहीं की है तो बैग चेक करवाने में इतना घबरा क्यों रही है? बैग चेक कराइए और साबित कर दीजिए कि आप लोग चोर नहीं है। मेरे को गलत साबित कर दीजिए, करिए ना। ठीक है, मुझे बैग चेक करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा मैडम जी का बैग भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। वो रखा पीछे। ओ हेलो, क्या समझ रही हो तुम कि मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी? मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पति के पास बहुत पैसा है। देखो ईशु, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। अगर आंटी कह रही हैं तो क्या दिक्कत है, मैं आरुषि का बैग चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो कह रही हैं कि मैं तुम्हारा बैग चेक करूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये तुम्हारा घर है, तुमने तो पैसे चोरी कर ही नहीं होंगे। मैं तुम्हारा भी बैग चेक कर लेता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? ओके, करो तुम पहले इसका। ठीक है, मैं इसका बैग चेक कर लेता हूँ। आरुषि बेटा बैग दिखाओ। ईशु, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बैग तो खाली है, सिर्फ किताबें हैं इसमें। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, दिखाना। अच्छे से चेक किया? अरे हाँ ईशु, मैंने अच्छे से चेक किया है, इसमें सिर्फ किताबें हैं और कुछ नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारा बैग चेक करता हूँ, ठीक है? ये लो बेटा। पैसे मैंने खुद रखे थे, पैसे कहाँ चले गए? ईशु, पैसे तो तुम्हारे बैग में हैं। ये पैसे मेरे बैग में कैसे आ सकते हैं? मैंने अपने हाथों से इसके बैग। मैं बताती हूँ कि ये पैसे आपके बैग में कैसे आए। क्योंकि जब मैं आरुषि को छोड़ने के लिए जा रही थी, तो आपने ये पैसे आरुषि के बैग में रखे थे। मुझे लगा कि मैडम जी ने गलती से रख दिए होंगे,
पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएंगी। अरे मैडम जी, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों किया आपने ये सब? हाँ ईशु, आंटी सही कह रही है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी ये पैसे बैग में रखने की, और तुमने आंटी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया? हाँ, मैंने अपने हाथों से पैसे रखे थे और लगाया मैंने चोरी का इल्जाम। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। तुम बताओ ना, ये हमारे घर की नौकरानी है, लेकिन तुमने इसे अपने सिर पे बिठाया हुआ है। अरे कभी इसके लिए ये लाते हो, कभी ये लाते हो, कभी सूट लाते हो, कभी साड़ी लाते हो। और इस बच्ची का खर्चा तो तुमने ऐसा उठाया हुआ है जैसे ये बच्ची तुम्हारी हो। स्कूल की फीस देना, कपड़े लाना, खिलौने लाना। क्यों? ये खैरात में आए हुए हैं। कभी इसको सूट दिलाते हो, कभी इसको साड़ी दिलाते हो। और ये बच्ची, इस बच्ची का ख्याल तो तुम ऐसे रखते हो जैसे ये तुम्हारी बच्ची हो। कभी खिलौने लाना, स्कूल की फीस देना, ट्यूशन की फीस देना, नई नई ड्रेसेस लेकर आना। क्यों? अपने बच्चों पे तो तुम्हारा ख्याल नहीं है, लेकिन दूसरे के बच्चों की बहुत खातिरदारी हो रही है। अरे मुझे गुस्सा आता था कि तुम सारी कमाई इन दोनों के ऊपर लुटाते हो। अरे जो इस घर में ये काम करती है उसके पैसे हम इसको देते हैं, और जो ये डिजर्व करती है ना उससे ज्यादा ही देती हूँ। लेकिन नहीं, तुमने इसे सिर पे चढ़ाया हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि ये पैसे डालती हूँ और चोरी का इल्जाम लगवा के इन्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। लेकिन तुम लोगों ने मेरा ये प्लान भी खराब कर दिया। ईशु बस करो, अपनी जबान को थोड़ा लगाम दो। तुम क्या बोले जा रही, तुम्हें पता भी है? हाँ मैं मानता हूँ, मैं इनका बहुत ध्यान रखता हूँ। एक एक छोटी छोटी चीज़ का, एक एक ज़रूरत का इनका ध्यान रखता हूँ, उन सब चीज़ों को पूरी करता हूँ। ईशु, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, शायद अब उसे बताने का समय आ गया है। ईशु, ये और कोई नहीं, मेरे दोस्त की माँ है, और ये उसकी बेटी। मेरे बचपन का दोस्त था, उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसने लास्ट टाइम पर जाते जाते मुझसे बस यही कहा था कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरी माँ का और मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो बस मैं अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभा रहा था। मैंने आंटी को कहा कि आंटी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आंटी आने को तैयार नहीं थी। आंटी का कहना है कि बेटा मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बन सकती। मैंने बड़ी मुश्किल से आंटी को मनाया, तो आंटी ने कहा कि बेटा मैं तेरे साथ तेरे घर तो चलूँगी, पर तेरे घर का सारा काम करूँगी। तो मैंने सोचा इसी बहाने आंटी हमारे साथ रहेंगी और मैं उनकी देखभाल भी कर लूँगा, वो मेरी नज़रों के सामने तो रहेंगी। मुझे ये रहेगा कि वो ठीक है नहीं है, उनकी ज़रूरतों का मैं ध्यान रख सकूँगा, अपने दोस्त को किया हुआ वादा पूरा कर सकूँगा। ईशु बस यही बात है, मैंने तुमसे आज तक ये बात छुपाई है। पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम आंटी के ऊपर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाओगी। किशन, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? खामखा मैंने इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। आंटी जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे आप लोग तो खुद इतनी परेशानी से जूझ रहे थे, इतना इतना सब हो गया आप लोगों के साथ। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसा नहीं करती। और आज से आप हमारे घर में ये सब काम नहीं करेंगे। आज से आप हमारे घर में हमारी माँ बन के रहेंगे। और सुनो, तुम आरुषि को स्कूल छोड़ाओ, मैं मम्मी को अंदर ले जाती हूँ। ठीक है, ये लो। आरुषि चले बेटा स्कूल, लाओ बैग मुझे दो, चलो। चले मम्मी अंदर।